बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एसेंशियल्स में खुश आमदीद। लास्ट क्लास के अंदर हमने पेन टूल को डिस्कस किया था, जिसकी शॉर्टकट पी थी, और पेन टूल से हमने बेसिक शेप्स और कर्व्स बनाए थे। इसी पेन टूल के अंदर कुछ 2-3 टूल और हैं, उनको हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम ट्रेसिंग पे जाएंगे कि पेन टूल से हम ट्रेसिंग कैसे करते हैं। तो पेन टूल के बाद यहाँ पर एक है ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और एंकर पॉइंट टूल। अब इनको देख लेते हैं कि इनका क्या मकसद है। यहाँ पर अभी लेट सपोज मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट्स इसमें कितने हैं, एक ये है, एक ये है, और ये 4 एंकर पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कोई एंकर पॉइंट ऐड करना हो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई एक एंकर पॉइंट ऐड करना चाहें तो हम इस ऐड एंकर पॉइंट टूल के साथ यहाँ पर एंकर पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है, तो अब हम डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ इस एंकर पॉइंट की डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखें ये एक एज हमें मिल गया, एक एरो टाइप हमें शेप मिल रही है। इसी तरीके से अगर हम इस एंकर पॉइंट किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट एंकर पॉइंट से आप इसको डिलीट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल का ये मकसद है। ठीक है, अभी लेट सपोज यहाँ से मैं एक एंकर इसको एरो बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा दरमियान में। ठीक है, और इन दोनों एंकर पॉइंट्स को मैं अगर डिलीट कर लूँ डिलीट एंकर पॉइंट टूल से, तो ये देखें एक एरो की शेप आपकी बन गई। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी जगह पर एंकर पॉइंट को ऐड करके उसकी आप बिहेवियर को, वहाँ से आप कर्व को ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मुख्तलिफ शेप्स बनाने में हेल्पफुल होते हैं ये ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। अभी हम आ जाते हैं एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करता है, ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा की और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल क्या करेगा, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँ इसको, तो ये देखें इस जो एज है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है कर्व के अंदर, स्मूथ कर रहा है इसको। ठीक है, तो एंकर पॉइंट टूल से एक तो आप इसको किसी भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, एज को कन्वर्ट कर सकते हैं उसमें कर्व में, या फिर अगर आप किसी भी पाथ को अगर आप एंकर पॉइंट टूल से किसी भी पाथ के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करें तो ये आपके उस पाथ को चेंज कर सकता है, स्मूथ असल में कर रहा होता है, साथ में आपको कर्व हैंडल भी दे रहा होता है। ठीक है, तो इन कर्व हैंडल्स को फिर आप एडजस्ट करके उस जो पाथ है उसकी स्मूथनेस को आप एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट टूल जो है आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपके डिज़ाइंस के अंदर। आप इसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एंकर पॉइंट टूल आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एंकर पॉइंट टूल है। अभी हम आ जाते हैं पेन टूल की तरफ, और पेन टूल में कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी हैं। पेन टूल जिसकी शॉर्टकट पी है, पेन टूल से हमने कर्व बनाए थे। ठीक है, तो कर्व बनाते वक्त हमने देखा था, हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, इसको ड्रैग करते हैं तो कर्व बनता है, तो ये कर्व के हैंडल आ जाते हैं। तो हैंडल आप याद रखें, जितना ज़्यादा बड़ा हैंडल होगा तो उतना कर्व की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। ठीक है, अभी ये कर्व की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और इसकी जो हैंडल की डायरेक्शन है वो आपको बताएगी कि आपके कर्व की डायरेक्शन किस सिमत में होगी। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ से एक हैंडल ड्रा करता हूँ, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँ तो बिल्कुल 90 के एंगल में ये ड्रा हो रही है। ठीक है, अब अगर मैं छोड़ दूँ और अब ऐसे में ये इसको कर्व को आगे लेके जाऊँ तो ये देखें ये 90 के एंगल से शुरू हो रहा है ये कर्व। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा इस कर्व हैंडल को नीचे की तरफ ले आऊँ और उतना ही जो प्रीवियस जो हैंडल था उतनी ही मैग्नीट्यूड रखूँ, तो ये देखें एक आपको वेव की फॉर्म दे रहा है। इसी तरह आगे ये एक आपकी साइन वेव अगर आप ड्रा करना चाहें तो ये देखें बिल्कुल आप 90 के एंगल से आपको ये वेव, इसकी मैग्नीट्यूड आप सेम रखें दोनों प्रीवियस और इस हैंडल की,
और बिल्कुल 90 के एंगल में रखें तो ये आपको इस तरह की वेव बना के देगा। आप जितनी आगे आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक दूसरी वेव ड्रा करूँ 45 के एंगल पे, ठीक है, 45 के एंगल पे ड्रा करनी है, तो आपने हैंडल को भी ऐसे 45 पे रखना है। अब 45 यहाँ पर तो मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप शिफ्ट के प्रेस करके ऐसे ड्रा करेंगे तो ये एग्जैक्टली 45 के एंगल पे आएगा, ठीक है। तो ये 45 के एंगल पे मैंने हैंडल ड्रा किया। अब ये देखें 45 के एंगल से आपकी जो जो कर्व है वो ड्रा हो रही है, ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड जो है वेट उसका इसके हैंडल से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 45 के एंगल से आपकी वेव ड्रा हो रही है। इसी तरह इसी को मैं यहाँ से भी इसको 45 पे रखूँगा। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें कि जितना हमारा हैंडल होगा, ये जो हैंडल हमने ड्रा किया है, तो नेक्स्ट जो आपका जो हैंडल है वो इसके अंडर नहीं आना चाहिए, यानी वो हैंडल इसके बाहर बाहर आना चाहिए, तो आपकी एग्जैक्ट शेप ड्रा होगी। अब इस कप की डायरेक्शन भी मैं ऐसे ही 45 रख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ये आपका कर्व अभी 45 की डायरेक्शन में आ रहा है सारे जितना भी, ये देखें इस तरह 45 के एंगल से ये आपकी एक वेव साइन वेव ड्रा हो रही है। तो इस तरीके से आप अच्छा, आपका जो हैंडल दूसरा वाला हैंडल है वो पहले वाले हैंडल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर क्रॉस हो जाएगा तो आपकी प्रीवियस जो हैंडल की जो कर्व था उसको ये थोड़ा सा ओवरलैप या डिस्टर्ब करेगा। तो आप याद रखें कि आपका जो भी नया जो हैंडल है वो प्रीवियस हैंडल को क्रॉस ना करे या उसके नीचे भी ना आए। जो एक तो एंगल है उसकी डायरेक्शन और दूसरा उसका वेट, यानी कितना बड़ा होगा या मैग्नीट्यूड उसकी कितनी ज़्यादा होगी वो कर्व हैंडल से, और दूसरा कर्व उसकी हैंडल की डायरेक्शन से, उसकी डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है। एक और चीज़ वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैंने एक कर्व ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में अभी कर्व है। अब ये एक मैं ऐसे ड्रा किया, ठीक है। अब ये कर्व मेरा मज़ीद आगे अगर मैं आता हूँ तो इस डायरेक्शन में है, इधर आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये मेरा कर्व जो है ये थोड़ा सा कम हो जाए और ये इस डायरेक्शन में शुरू हो, तो आप जस्ट यहाँ से आप आल्ट प्रेस करें तो आप एंकर पॉइंट टूल पे आ जाते हैं। एंकर पॉइंट टूल से आप इस कर्व हैंडल की जो हैंडल है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब इस कर्व हैंडल को मैं इस तरफ ले आया हूँ। अब नेक्स्ट जो मैं कर्व ड्रा कर रहा हूँ तो देखें इसी कर्व हैंडल से, यानी ये एंगल हमने चेंज कर दिया, तो अब ये इस एंगल से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर्व के हैंडल को आल्ट का बटन प्रेस करके एंकर पॉइंट टूल के साथ मतलब आप उसकी डायरेक्शन को किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने कर दिया। अगर मैं यहाँ से इसको बिल्कुल क्लिक कर दूंगा तो ये तो अभी एज हो गया, इसका ख़त्म हो गया हैंडल, ठीक है। अब मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास हैंडल नहीं रहा, ठीक है। ये हैंडल अगर होता तो मैं इस कर्व को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता था, अभी मैं यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रा करूँ, अब इस कर्व हैंडल को अगर मैं पकड़ के इस तरीके इधर ले आऊँ, अब मेरा जो नेक्स्ट कर्व वो है ऑटोमेटिकली इस तरह ड्रा हो रहा है, ठीक है। अभी मेरे पास कंट्रोल है, मैं यहाँ से ये भी कर्व हैंडल मौजूद है और ये कर्व हैंडल भी मौजूद है। अभी मैं इस आल्ट के साथ इसकी जो डायरेक्शन है इसका वेट कम ज़्यादा कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ छोटी सी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी पेन टूल के अंदर, ये बताना ज़रूरी था। अभी इसके बाद अगर आपको याद होगा हमने एक हार्ट की शेप बनाई थी, तो अभी ये चीज़ें जहन में रखते हुए अगर हम हार्ट बनाएंगे तो हमारा सही बनेगा। यानी यहाँ से 45 के एंगल से हम इसको स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आकर हम इसको 45 के एंगल से ही हम लेके जाते हैं आगे, और यहाँ पर इसको इसके साथ यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब आप इसको रिफ्लेक्ट करने से पहले इसकी ये यहाँ से देखें कुछ स्मूथनेस, थोड़ी सी इसका कर्व थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से। इसके हैंडल से थोड़ा सा हम इसके कर्व को यहाँ से स्मूथ बना लेते हैं, ठीक है।
ये अब अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करें डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सेलेक्ट करके, और इसको हम ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं इसकी, और अब इसको उठाकर आपने रख देना है इधर, ये हाइट, यानी अभी ज़ाहिर है यहाँ से आपने जॉइन करना है एवरेज और जॉइन इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी, ये आपने कर देना है। मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, ये इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अभी हम पेन टूल से हम करेंगे ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग का फ़ायदा क्या होता है कि आप किसी भी शेप को या लोगो को जो कि PNG में हो, या आपने उससे उसी तरह की शेप को दोबारा से ड्रा करना हो वेक्टर फॉर्म में, तो वहाँ पर आप ट्रेसिंग करते हैं। हमने ये एक शेप है मेरे पास स्क्विरल की, इसको हम ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट गूगल से मैंने इंपोर्ट किए यहाँ पर इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। तो इसको हम ट्रेस करेंगे और उसको वेक्टर फॉर्म में, अभी देखें इसको अगर मैं जूम करूं तो ये देखें इसकी क्वालिटी यहाँ से ख़राब हो रही है, पिक्सेलेट हो रही है ये शेप, ये PNG में है, वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको वेक्टर बना दें तो फिर ये हमारी जो ये जो लोगो होगा या शेप होगी जो वो पिक्सेलेट नहीं होगी। तो ये देखें लेयर 2 पे है इस वक्त। अभी हम यहाँ पर इस लेयर को बना देंगे, यहाँ से लेयर के साथ ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगी, इस पर क्लिक करें और इसको बना दें, सेलेक्ट करके लेयर को सेलेक्ट करके इसको बना दें आप टेम्पलेट। टेम्पलेट बनाने से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी और आपको ट्रेसिंग के अंदर हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम पेन टूल से हम ट्रेसिंग करेंगे, लेकिन पेन टूल आपका इसी लेयर के ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये आपकी टेम्पलेट है, लेयर 2 है, जो उसकी टेम्पलेट लेयर है। यहाँ पर आपने लेनी होगी एक क्रिएट न्यू लेयर। अभी आप न्यू लेयर पे आ चुके हैं, तो इस लेयर के अंदर आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, पेन टूल को चला सकते हैं। तो हमने जस्ट मैं यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट लेता हूँ, यहाँ से इसकी एक ये वाला कर्व, यहाँ से अभी आप देखें ये वाला कर्व थोड़ा सा इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इसको मैं आल्ट प्रेस करूँगा तो एंकर पॉइंट टूल पे आ जाता हूँ। इस कर्व के हैंडल को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि मेरे कर्व की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाए। अभी मैं यहाँ से ये देखें बिल्कुल मतलब आसानी के साथ यहाँ तक मैं कर्व इसको ऐसे दे सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर मैं हम आके इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कर्व हैंडल को मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से बिल्कुल इस डायरेक्शन में, और यहाँ से मैं यहाँ पर इसको बल्कि इधर ही ले लेते हैं, इसको जस्ट ऐसे थोड़ा सा ये। अब इस कर्व हैंडल को मैं कम करके और इसकी डायरेक्शन को ऐसे ले आता हूँ 90 तक, ताकि मेरा जो नेक्स्ट कर्व है वो तकरीबन इस तरह, ये देखें एग्जैक्टली वो इसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसे, और इस कर्व की डायरेक्शन को भी मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ, और ये, और यहाँ पर एक, ठीक है, इसकी डायरेक्शन को ऐसे, और इसकी और भी मैग्नीट्यूड को मैं कम कर रहा हूँ ताकि हमें ट्रेसिंग में आसानी हो जाए। कोई भी स्टेप अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो वो स्टेप आप एक स्टेप बैक चले जाएंगे, ठीक है।
इसके मैग्नीट्यूड में कम कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा स्मूथ जाए ये, और आखिर में आप यहाँ पर इसको ऐसे। तो ये आपकी हो गई ट्रेसिंग। अगर आप अभी नीचे वाली लेयर को यहाँ से हाइड कर सकते हैं, हाइड कर दें, तो ये रही आपकी, आपने जो ट्रेस की है उस स्क्विरल को, वो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देखें इसका सॉरी स्ट्रोक ऑफ है तो वो नज़र नहीं आ रहा, इसके मैं ब्लैक स्ट्रोक रख देता हूँ। ये अभी यहाँ पर अगर आप देखें कोई एजेस अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो उसको आप एंकर पॉइंट टूल के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज देखें यहाँ पर एक एज है, इसको अगर मैं एंकर पॉइंट टूल से थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करूँ तो आपका एज ठीक है, इसके अलावा तो तकरीबन सेम है। तो अब ये हो गया। अभी इसके ऊपर आप मतलब कलर वगैरह फिल कर सकते हैं, या देखें अभी आपका बिल्कुल एक वेक्टर फॉर्म में आ चुका है ये। इसको आप जितना भी जूम करेंगे ये पिक्सेलेट नहीं होगा ये शेप। इसके स्ट्रोक को मैं ऑफ कर देता हूँ, तो बिल्कुल अभी ये आपका एक वेक्टर शेप है। इस पर आप जो भी अपनी मर्ज़ी का कलर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है इसको, और इसमें हम भी अगर हम ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करें यहाँ पर विंडो में आकर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे ग्राफिक स्टाइल। से हम किसी भी लोगो को ट्रेस कर सकते हैं। ये एक पेप्सी का लोगो, सिंपल सा लोगो है, इसको मैंने इंपोर्ट किया यहाँ पर, और इसको हम ट्रेस करेंगे। तो ट्रेस करने से पहले हम ये लेयर 1 पे है, इसकी हम ऑप्शंस में जाकर इसको टेम्पलेट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसकी ओपेसिटी देखें थोड़ी सी डाउन हो चुकी है। इसको यहाँ से मैं इसको स्टार्ट लेता हूँ एक हैंडल के साथ इस तरह, और जस्ट इस पॉइंट पर आके मैं इसके हैंडल को ऐसे ड्रैग करता हूँ। तो इसको हम ये रफली में कर रहा हूँ, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। इस हैंडल का मैं डायरेक्शन इस तरफ चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पर ऐसे एक जस्ट बना रहा हूँ कर्व, और यहाँ पर इधर आकर इसको मैं मिला देता हूँ ऐसे। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट अभी हम कर लेते हैं एंकर पॉइंट टूल के साथ। आल्ट का बटन प्रेस करके इसके हम कर्व को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, ये इसके साथ मैच हो जाए। अभी इधर आ जाते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन से, इस पॉइंट को टूल करें तो आप सेलेक्ट करें, हैंडल आ जाएगा। अब इस हैंडल को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से ये जो हैंडल है हमारा, इसकी डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक चीज़, एक ऊपर वाली शेप आपकी ट्रेस हो गई। इसी तरीके से आप पेन टूल से नीचे वाली शेप को ट्रेस करें। अभी आप इन हैंडल्स को एडजस्ट कर लें दोबारा से। एंकर पॉइंट टूल से इसको हम
एडजस्ट कर लेते हैं। ये आपकी दोनों शेप ट्रेस होगी। इसी तरीके से आप दरमियान में जो लेटर्स हैं, टाइप फेसेस, इनको भी आप ट्रेस कर सकते हैं। अभी इनमें सपोज़ आपने कलर करना है, उसी जो ओरिजिनल जो लोगो था उसी का कलर आपने फिल करना है, तो जस्ट इसको सेलेक्ट करें और ये आई ड्रॉपर टूल यहाँ से लें और इस पर क्लिक कर दें, तो वही कलर आपका इस शेप के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करें, ये जो ऊपर वाली शेप है, और इसमें भी आई ड्रॉपर टूल से आप इसी पे क्लिक करें, नीचे वाली लेयर है उस पे है ये इमेज, तो वो वाला कलर इस पे आ जाएगा। तो देखें आपकी इमेज ट्रेस हो चुकी है। इसको अगर आप नीचे वाली लेयर को हाइड भी कर दें तो ये आपकी रही शेप जो आपने ट्रेस की है। ठीक है, तो इसी तरीके से अंदर लेटर्स भी आप ट्रेस कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पेन टूल से मुख्तलिफ डिफरेंट लोगोज़ जो इजी लगे आपको उनसे स्टार्ट लें, और आहिस्ता आहिस्ता जो बड़े या कम्प्लेक्स लोगोज़ होते हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश करें, और मज़ीद आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।